सुप्रभातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबाद सीतामढ़ी से कक्षा नवम के भैया बहनों के लिए संस्कृत का छठा पाठ जिसका नाम भ्रांतो बाला है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। यह इस पाठ का प्रथम कालांश है। अब हम लोग पाठ परिचय के बारे में जानते हैं कि इस पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है या इससे भैया बहनों को क्या शिक्षा मिल। पढ़ने से पहले शब्दार्थों को जानते हैं। शब्दार्थ है कश्चन अर्थात कोई, भ्रांतः यानी भ्रमित या भटका हुआ, वेलायाम समय पर, क्रीडितुम खेलने के लिए, निर्जगाम निकल गया, केलिभीर खेल के द्वारा, कालम क्षेप्तुम समय बिताने के लिए, वयस्येषु मित्रों में से, उपलभ्यमान उपलब्ध, यतः क्योंकि, स्मृत्वा याद करके, त्वरमाणा शीघ्रता से तैयार, बभूव हो रहे थे, तंद्रालु अर्थात आलसी, परिहरन अर्थात बचता हुआ, एकाकी यानी अकेला, प्रविवेश यानी घुस गया, प्रवेश कर गया, चिंत्यामास सोचा, वीरमंतु रुकें, वराकाः विचारे, आत्मानम अपने आप को, पुस्तकदासः पुस्तकों के दास, विनोदिष्यामि मैं मनोरंजन करूँगा यानी मन बहलाऊँगा, उपाध्यायस्य गुरु के, आचार्य के, निष्कूटवासिनः वृक्ष के कोटर में रहने वाले या वृक्ष के घोंसले में रहने वाले, वयस्य यानी मित्र, संतु हों, एते यानी ये सब। यहाँ जो स्मृत्वा लिखा गया है वहाँ पे आधा दंत श होगा। पाठ का नाम है भ्रांतो बालः अर्थात भटकता हुआ बालक। अब हम लोग पाठ परिचय के बारे में जानते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। यानी यह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से लिया गया है। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है। यहाँ एक ऐसे बालक का चित्रण किया गया है जिसका मन पढ़ाई की अपेक्षा खेल कूद में ही लगा रहता है। यहाँ तक कि वह खेलने के लिए पशु पक्षियों तक का आवाहन करता है। यानी जब उसे कोई खेलने के लिए उसका कोई मित्र नहीं मिलता है तो वह पशु पक्षियों को बुलाने लगता है। आवाहन करना यानी बुलाना होता है, किंतु कोई उसके साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होता। यानी जब पशु पक्षियों को वह बुलाता है या अपने मित्रों को बुलाता है तो कोई भी उसके साथ खेलने के लिए नहीं आता है। क्योंकि सब अपने काम में लगे रहते हैं। इससे वह बहुत निराश होता है, बहुत दुखी होता है। अंततः उसे बोध होता है कि सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। इस तरह उसे ज्ञान होता है, उसे ध्यान आता है कि यहाँ तो सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, केवल वही बिना किसी काम के इधर उधर घूमता रहता है। यानी वह सोचता है कि मैं ही बेकार हूँ जो इधर उधर घूमता रहता हूँ या दूसरों को बुलाता रहता हूँ खेलने के लिए, जबकि सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। वह निश्चय करता है कि अब व्यर्थ में समय गंवाना छोड़कर अपना कार्य करेगा। जब उसे यह बात समझ में आती है तो वह सोचता है कि अब मैं भी कभी भी अपना समय बेकार में नहीं गंवाऊंगा, बल्कि अपने समय का सदुपयोग करूंगा और मैं भी अपने काम में लग जाऊंगा। मैं भी इधर उधर नहीं घूमूंगा। अब हम लोग पाठ पढ़ते हैं। पाठ पढ़ने से पहले शब्दार्थों को देखते हैं। का पहला वाक्य है भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलयाम क्रीडितुम निर्जगाम। यानी भटकता हुआ कोई बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए चला गया, या कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए निकल पड़ा, किंतु
तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्येषु उपलभ्यमानः आसीत्। लेकिन उसके साथ खेल के द्वारा समय बिताने के लिए कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था, यानी उसके साथ खेलने के लिए उस समय कोई भी मित्र वहाँ पे उपलब्ध नहीं था। यतस्ते सर्वे अपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरमाणा बभूवुः, क्योंकि वे सब पहले दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने की शीघ्रता से तैयारी कर रहे थे। क्योंकि उसके सारे मित्र, उन्हें जो विद्यालय में होमवर्क करने के लिए मिला था, पाठों को याद करने के लिए मिला था, उसे याद करके और विद्यालय जाने के लिए जल्दी तैयार हो रहे थे। तंद्रालु बालो लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरणे एकाकी किमप्यु उद्यानं प्रविवेश। आलसी बालक लज्जावश उनकी दृष्टि से बचता हुआ, उनसे नज़र बचाता हुआ अकेला ही उद्यान में यानी बगीचे में प्रवेश कर गया। सचिंत्यामाश, उसने सोचा, वीरमन्त्वेते बराका पुस्तक दासा। पुस्तक के दास जो है, पुस्तक के जो नौकर हैं, यानी किताब में जो बातें लिखी रहती है उसको जो मानने वाले लोग हैं वह वहीं रुकें या उसी की बातों को मानें। अहम पुनः आत्मानं विनोदिष्यामि, मैं तो अपना मन बहलाऊंगा। ननु भूयो द्रक्ष्यामि क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम, मैं क्रुद्ध यानी क्रोधित आचार्य जी के मुख को नहीं देखूंगा या बाद में देखूंगा। संत्वेते निष्कूटवासिनः एव प्राणिनो मम वयस्या इति, अगर कोई मेरे साथ खेलने वाला नहीं है तो वृक्ष के खोखलों में रहने वाले, वृक्ष के घोंसलों में रहने वाले ये प्राणी ही मेरे मित्र बन जाएंगे। फिर से इसको देखते हैं। सचिंत्यामाशा, यानी उसने सोचा, वीरमन्त्वेते वराका पुस्तक दासा, वराका यानी बेचारे होगा, बेचारे जो पुस्तक के दास हैं, पुस्तक के जो नौकर हैं, पुस्तक में जो बातें लिखी रहती है उसको जो मानने वाले लोग हैं वे वहीं रुके या उसी की बातों को मानते रहें। अहम पुनरात्मानं विनोदिष्यामि, मैं तो उसकी बात को नहीं मानूंगा, मैं तो अपना मन बहलाऊंगा। ननु भूयो द्रक्ष्यामि, निश्चित ही नहीं देखूंगा। क्या? क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम, निश्चित ही आचार्य जी के मुख को नहीं देखूंगा। संत्वेते निष्कूटवासिना एव प्राणिनो मम वयस्या इति, कहता है कि वृक्ष के खोखले में, वृक्ष के घोंसलों में जो पक्षी रहते हैं उन्हीं से मैं मित्रता कर लूँगा, वही मेरे मित्र बन जाएंगे। अब हम लोग व्याकरण देखते हैं। व्याकरण में पहले संधि विच्छेद जानते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन का संधि विच्छेद कह जोड़ शन होगा। निर्जगामा का संधि विच्छेद निह जोड़ जगामा होगा। यहाँ पे दोनों ही पदों में विसर्ग संधि है। क्वेश्चन में विसर्ग का सत्वम संधि है और निर्जगामा में विसर्ग का रत्वम संधि है। कुअपि का संधि विच्छेद कह जोड़ अपि होगा। यहाँ विसर्ग का उत्तम संधि है क्योंकि विसर्ग का ओ बना है। यतस्ते, यतस्ते का संधि विच्छेद यतः जोड़ ते होगा और ये विसर्ग का सत्वम संधि होगा। सर्वे अपि का संधि विच्छेद सर्वे जोड़ अपि होगा। तंद्रालु बालों का संधि विच्छेद तंद्रालु जोड़ बालो होगा। यहाँ पे विसर्ग संधि है और विसर्ग का र बना है, इसलिए विसर्ग का रत्वम संधि होगा। पथम अपि का संधि विच्छेद पथम जोड़ अपि होगा। म में हलंत है, उसके बाद स्वर आया है, तो यानी स्वर और व्यंजन का मेल हुआ है, इसलिए यह व्यंजन संधि होगा। अगला पद है परिहरणे एकाकी। परिहरन जोड़ एकाकी, इसका संधि विच्छेद होगा। किमप्यु उद्यानम का संधि विच्छेद किम जोड़ अपि जोड़ उद्यानम होगा। वीरमन्त्वेते का संधि विच्छेद वीरमन्तु जोड़ एते होगा। पुनरात्मानं का संधि विच्छेद पुनः जोड़ आत्मानं होगा। भूयो द्रक्ष्यामि का संधि विच्छेद भूयः जोड़ द्रक्ष्यामि होगा। यहाँ विसर्ग का ओ बना है,
ओ बना है, इसलिए ये विसर्ग का उत्तम संधि है, इसीलिए भूयो हो गया है। जैसे भ्रांतो हुआ है। संत्वेते का संधि विच्छेद संतु जोड़ एते होगा। प्राणिनो मम का संधि विच्छेद प्राणिनः जोड़ मम होगा। यहाँ भी विसर्ग का ओ बना है, तो विसर्ग का उत्तम संधि है। अब हम लोग प्रकृति प्रत्यय विभाजन जानते हैं। जैसे क्रीडितुम वर्ड है, तो क्रीड धातु होगा और तुमुन प्रत्यय होगा। तुमुन का मतलब के लिए होता है, इसलिए क्रीडितुम का मतलब खेलने के लिए होगा। स्मृत्वा, स्मृत्वा में स्मृ धातु होगा और कत्वा प्रत्यय होगा, इसका मतलब याद करके होगा। वाशिनः में ऋणी प्रत्यय है, इसको इन भी बोलते हैं, इसलिए वास धातु होगा और ऋणी प्रत्यय होगा। छेप्तुम का प्रकृति प्रत्यय विभाजन छिप धातु होगा और तुमुन प्रत्यय होगा, यानी इसका अर्थ होता है बिताने के लिए। त्वर माड़ा का प्रकृति प्रत्यय विभाजन होगा, तो त्वर धातु होगा और शानस प्रत्यय होगा। ये त्वर जो है वो आत्मनेपद पद में आया है। भ्रांतः का प्रकृति प्रत्यय विभाजन होगा, तो भ्रम जोड़ कत होगा। यहाँ पे कत प्रत्यय लगा हुआ है, जिसका मतलब भटका होगा या भटकता होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब पाठ के अगले अंश को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।